दोस्तों ये जो आप ग्रीनरी देख रहे हैं, ये जो पौधे हैं ये मटर के पौधे हैं। जो मटर, आलू मटर, मटर कीमा आप खाते हैं, ये इनके पौधे हैं जो आप बहुत शौक से खाते हैं। और ये साथ ये जो अभी आपको हरे पत्ते नज़र आ रहे हैं ये हैं शलजम। ये सारी शलजम की यहाँ पे काश्त हुई हुई है। ये इधर मटर है, वो सामने आप कमाद भी देख सकते हैं। और अभी हम यहाँ पे अपने इस प्यारे से भाई फारूक के डेरे पे पहुँच गए हैं। और जिस तरह आप एक तो कुदरत की कुछ करनी ऐसी है कि मौसम भी बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़बरदस्त। और ऊपर से एक जगह ऐसी है, परिंदों की चहचहाट, और ना कोई ट्रैफिक का शोर, ना किसी किस्म की पोल्यूशन, मुकम्मल खामोशी। और इनमें चीखते चहचहाते परिंदों की खूबसूरत सी आवाज़ें। ये फिर यहाँ पे साथ कमाद लगा हुआ है। और ये जो आप सामने डेरा देख रहे हैं ये है हमारे इस प्यारे से भाई का एक खूबसूरत सा डेरा। वैसे गांव की जो ज़िंदगी है इसको पढ़ के, फिल्मों या ड्रामों में देख के सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका हकीकी मज़ा अगर दोस्तों आपने लेना है तो ये आपको यहीं पे नज़र आएगा। ये बड़ी क्यूट सी बकरियां हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। ये जो सामने भैंस बड़ी बड़ी आंखें निकाल के देख रही है, अब मुझे ये नहीं पता कि ये गुस्से का इजहार कर रही है या हैरत का, लेकिन जो भी है उसके करीब मैं नहीं जाऊंगा, बड़ा डर लगता है। और ये ट्यूबवेल, वैसे तो ठंड है लेकिन गर्मियों में ऐसी जगह पे ट्यूबवेल को ऑन करके नहाने का एक अपना ही मज़ा है, एक अपना ही एक्सपीरियंस है। ये जैसे आपको मैंने बताया था थापियाँ, मोस्टली लोग जानते होंगे ये क्या है, लेकिन जो लोग नहीं जानते, ये गाय और भैंसों का गोबर होता है। इसको वो इकट्ठा करके तो यूँ दीवार पे निकालते हैं, बाद में ये जलने के लिए बड़ा अच्छा, मतलब एक ईंधन फ्री ऑफ कॉस्ट, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ईंधन होता है। और यहाँ पे ये एक कुआं और बहुत ज़बरदस्त किस्म का डेरा, ये टोका मशीन। और मेहमान भाई है दोस्तों, ये जो एक अजीब सा हथियार है, ये आप देख के हैरान जरूर हो रहे होंगे। ये किसी हिंदी मूवी में वो जो दिखाते हैं ना हिंदू मजहब की तरशोल, ये वो तरशोल नहीं है, इसको त्रेंगल कहते हैं इलाकाई जुबान में। और ये तूड़ी, भूसा, भो इसको कहते हैं। ये जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है, साफ करने के लिए आसानी होती है, मतलब इसको इकट्ठा करने के लिए, साफ करने के लिए ये जानवरों को इस तरह इस्तेमाल करते हैं। और मुझे यकीन है कि आप दोस्तों को भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी ये वीडियो, ये मंजर बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग। आज वैसे हम फारूक भाई के लिए मिलने के लिए निकले हैं, लेकिन बड़ी जगह गए हैं। मैं मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भी जा चुका हूँ, नादरन एरिया भी तकरीबन सारा घूम चुका हूँ, लेकिन यहाँ आने का जो एक मज़ा है वो अपना ही है। अगर आपका भी कोई इस किस्म का कोई दोस्त है जो गांव से बिलोंग करता है, किसी गांव में रहता है, अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर कांटेक्ट रखें और एक दफ़ा मिलने ज़रूर जाएं। आप भी इस एक्सपीरियंस को सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। जी माजिद भाई। नमान भाई जी, आप क्या फील कर रहे हैं? आपकी क्या फीलिंग है? भाई बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। ज़िंदगी में लोग इतना मतलब विजिट करते हैं, इतना घूमते फिरते हैं, आउट कंट्री जाते हैं। जब गर्मियाँ आती हैं लोग नादरन एरियाज में निकलते हैं, ठंडे इलाकों में निकलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी किसी एक गांव की बहुत प्यारी सी जगह का अगर आप विजिट करें ना, तो ये भी आपके लिए इतना एक
ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। आप कहते हैं कि वाकई यार हम जैसे जन्नत में आ गए हैं। थोड़े ग्रां होना मैं कि मैंने ग्रां से हिसाब किताब दा नहीं तू सोचदे तुस तूत लगे ते तले बाण वाली छां है मैं कि साढ़े ग्रां बड़ा जड़ा होना हाई फाई है ठीक है मैं कि सब पक्की सड़कां मैं कि तू वेल चल तो नहीं मिलने होता जड़ा बैठी है बस ठीक बच्चा ये आज टॉपिक से थोड़ी सी हटके है। हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए थे तो मैंने कहा चले अपने नाज़रीन को भी विजिट कराते हैं। अगर वाकई वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो इसको लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है फिर अगली एक टू द टॉपिक वीडियो तक। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।